हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए बढ़िया रही है। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बेसिक मैथ्स का आगे का पोर्शन कंप्लीट करने जाएंगे। आई होप आपको जो पिछले 2 लेक्चर है वो समझ में आए होंगे और आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलेशन में सबसे पहले देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अपन ने क्लास खत्म की थी, आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही क्लास वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेटा साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब अपन को देखना है। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा और ये अपन को देखना है। तो जैसे एक ये ट्राइंगल है, दिख रहा है सबको, ये कौन सा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है? थीटा बेटा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? अपना परपेंडिकुलर होता है। इतना पता है आपको सबको। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और थीटा से जस्ट जुड़ा हुआ कौन सा होता है? बेस। ठीक है, बचा कौन सा? अपना हाइपोटेनियस। बचपन में सबने पढ़ा होगा ये चीज़ तो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। सर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हो? हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये सबको पता है, पर ये तो पता ही है। अब यहाँ से अपन साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब लिखेंगे। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, सबको पता है ये बात। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। वैसे ही कॉस थीटा कितना होता है बेटा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब वैसे ही साइन थीटा का उल्टा कितना होता है? कॉसेक थीटा। वो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका अपोजिट। और कॉस थीटा का कितना होता है? सेक थीटा, इट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा का होता है कॉट थीटा विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है, उसके पास वाला क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉसेक जो है साइन का जस्ट अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अगर मैं इसको साइन थीटा लिखूं और कॉस को लिखूं 1 अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, कट के इसका आंसर आ रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको कितना लिख रहे हैं? साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अपन तीनों के लिए लिख सकते हैं। फर्स्ट के लिए जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड के लिए कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड के लिए टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपको फॉर्मूलेज यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, आगे जो है आगे अपने पास में एक ट्राइंगल है और ये अपना एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सबसे पहले अपन को इसमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में बताता हूँ, 2 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो ये अपना एंगल थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, पास वाला बेस और लास्ट क्या बचा? अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपन ने एक फॉर्मूला देखा है, कौन सा? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ से हम 2 फॉर्मूले और डिराइव करने जा रहे हैं जो कि अभी अपन देखेंगे। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ, किसका? अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ पी स्क्वायर का बोथ साइड, किसका? पी स्क्वायर का, तो ये कितना बन जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो पी बाई बी कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना होता है? 10। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। और एच बाई बी कितना होता है? सेक, तो इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा। और ये उल्टा है तो अच्छा
कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इट इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर का यानी कितना बी स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड कर देता, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर का अगर डिवाइड कर देता तो क्या सॉरी एच स्क्वायर का अगर डिवाइड कर देता तो इसका आंसर कितना आता। यहाँ पे अगर मैं एच स्क्वायर का अगर डिवाइड कर दूँ तो इसी इक्वेशन में इसका आंसर क्या आएगा वो देखना है। ठीक है, जब मैं एच स्क्वायर का डिवाइड करूँगा तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, आंसर नंबर 1। और पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कितना होता है, पी बाय एच मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी बाय एच कितना होगा बी बाय एच मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये प्रूव भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, जो सेक स्क्वायर थीटा, उसको अपन को प्रूव नहीं करना है। क्या है थर्ड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप बी स्क्वायर का जब डिवाइड करोगे तो वो आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि नीट में बहुत बार आते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे जो फर्स्ट ट्राइंगल जो दे रखा है, इसमें जो आंसर मैं अगर बोल रहा हूँ, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, लेट्स यूज दिस कलर, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ थीटा, तो अब यहाँ से थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया है बेटा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, तो ये 5 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आप निकाल सकते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज 25, 25 का स्क्वायर इज 5। ठीक है, तो अपन ये अब डायरेक्ट कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। 3 और 4 का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 3 और 4 का कितना होता है, 5 होता है। वैसे ही 3 और 4 का हो रहा है 5, और 6 और 8 का कितना होता है, 8 6 10। ठीक है, ऐसे इसको याद करना है। 6 और 8 का कितना होता है, 10। 5 और 12 का कितना आता है आंसर, 13 आता है। अभी इसको निकाल लेंगे अपन, 1 2 को मैं निकाल के भी बता दूंगा। 5 स्क्वायर का इतना आता है, 4 इज 7, 24 का आंसर कितना आता है, 25 आता है। और बस इतना आपके लिए बहुत है। सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो ये है, एक 6 8 10 ये है, और 5 12 और ये है। ठीक है, जैसे 6 8 10 का मैं अगर करके दिखाता हूँ, तो ये अपना एक ट्राइंगल है, इसका एंगल थीटा, ये है 6 और ये है 8, और इसका आंसर हाइपोटेनियस निकालता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन सबने करना सीखा है। तो 6 6 कितना होता है 36, 8 8 जा कितना होता है 64। दोनों को मिलाएंगे तो 36 और 64 मिलाते तो 6 और 3 9 और 6 और 4 10, मतलब 90 प्लस 10 इज 100। तो ये कितना हो गया बेटा 100। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये 100 हो गया। 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 10। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस मैंने प्रूव भी कर दिया, उसका आंसर हाइपोटेनियस का कितना है 10। ऐसे ही सबका आप निकाल सकते हो। आपको अगर किसी को भी डाउट हो, 5 और 12 का आंसर कितना आएगा 13। ठीक है, 5 25 और 12 का कितना होता है 144, दोनों को मिलाएंगे 169 विच इज स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखना। और यहाँ से इसको, ये बेसिक मैथ्स में आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, 3 4 6 8 एंड 5 12 इज 13। ठीक है, यहाँ से आपको ये याद रखना है। देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ में आई। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, वही वाला है। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है इसका, सॉरी, हाइपोटेनियस इज 5, बेस इज 4, एंड एक काम करते हैं, बेस परपेंडिकुलर को अपन 4 लेते हैं और बेस को कितना लेते हैं 3 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल भी अपन को निकालना है। तो ये जो स्पेशल एंगल होता है ना बेटा, ये जब 4 परपेंडिकुलर 4 होता है, बेस 3 होता है और हाइपोटेनियस 5 होता है, इसका आपको एंगल भी याद रखना है। इट इज़ द एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक है, ये थीटा कितना होता है 53 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब अपन इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसने बोला क्या है क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन इतना दिया गया था। ठीक है, ग्राफ दिया गया था। अब यहाँ पे अपन को tan थीटा निकालना है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस होता है। तो सबसे पहले अपन साइन निकाल लेते हैं। 53 नहीं, इसमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इट्स 53 वाला क्वेश्चन नहीं है। 2 मिनट। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3, बेस इज इक्वल्स टू 4 और हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है।
इस केस में अगर जब 3 हो तो एंगल कितना होता है बेटा 37 डिग्री होता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर 4 हो तो एंगल कितना का होता है वो 53 डिग्री का होता है। 53 वाला क्वेश्चन नहीं, अभी अपन 37 वाला देखते हैं, ठीक है। तो 37 में ये एंगल अब मैं 37 में चेंज कर रहा हूँ, 37 डिग्री का है वो, ठीक है। 37 डिग्री में अपन को निकालना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे 37 में सबसे पहले अपन साइन 37 निकाल लें। साइन थीटा इजिकल्स टू पी बाय एच, साइन 37 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर बोलेंगे 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा होता है बी बाय एच, बेस बोलो 4 और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 5। अब यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा कितना होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो tan थीटा मतलब tan, चलो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। tan 37 डिग्री इजिकल्स टू साइन बाय कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू बोलो 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। इस 5 से एक 5 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया 3/4, ठीक है। तो जो tan 37 है यही अपना आंसर है। tan 37 कितना हो गया 3/4, ठीक है। समझ में आया आपको। साइन थीटा इजिकल्स टू पी बाय एच, डिग्री दे रखी थी 37 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको समझ में आया, इसको याद रखना है। अब ये ग्राफ क्या है, तो ग्राफ यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ क्यों नहीं लिखा रहा है, ठीक है चल गया, ठीक है। तो अब अपन ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा। ये साइन का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी हो गई एक्स एक्सिस, दिख रहा है इसमें सबको, यस इट इज़ एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो साइन का ग्राफ होता है ना वो ओरिजिन से चालू होता है वेव के फॉर्म में, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये 90 पे कितना होता है मैक्सिमम होता है, मतलब 1 होता है 90 पे, तो ये वाला एंगल कितना होता है 90, 0 पे 0 और वापस 0 कितने पे होता है 180 पे होता है, फिर 270 पे वापस ये यहाँ पे आएगा और 360 पे कितना हो जाएगा वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी अपन आगे और देखेंगे अच्छे से बाद वाले लेक्चर्स में। तो ये आपको याद रखना है, ये साइन का ग्राफ है, किसका है ये साइन थीटा का ग्राफ है। ऐसे ही अगर मैं कॉस का बना लूँ तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से चालू होता है, ठीक है। कॉस का जो ग्राफ होता है वो चालू ही यहाँ से होता है, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कॉस का, चालू ही यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये कॉस का अपना ग्राफ हो गया। सॉरी दिस इज नॉट द कॉस का ग्राफ, आई एम सो सॉरी। ये ग्राफ साइन का है और ये ग्राफ कॉस का है, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ कॉस का है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉस थीटा। इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड, अब इसमें अपन को सब फाइंड करना है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक, सेक और कॉट थीटा अपन सब जल्दी से फाइंड करते हैं। फॉर्मूला देख के जल्दी जल्दी अपन लिख लेंगे, ठीक है। आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। तो क्या है, सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन थीटा। अब बताओ इसमें साइन थीटा मतलब कितना होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये एंगल थीटा अगर मैं मानता हूँ तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब कितना होगा 8/10 फर्स्ट। उसके बाद में साइन के बाद क्या होता है कॉस, तो कॉस कितना होता है b बाय एच। अब बोलो इसमें बेस कौन है 6, तो हाइपोटेनियस कितना होगा इसका 10, तो इट इज़ 6/10। उसके बाद क्या है टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा इज p बाय b, p बाय b मतलब परपेंडिकुलर इज 8 एंड बेस इज 6, ओके। अब जस्ट इनके उल्टे साइन का उल्टा कितना होता है कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो जब इसको अपन रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 8/10। ऐसे ही कॉस का कितना आएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना है, अगर कॉस थीटा इज 6/10 तो ये कितना हो जाएगा 10/6। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा का आंसर इज 6/8, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ से अब बहुत इजी है, सब चीज़ें निकालना सीख गए होंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। वो एंगल थीटा है, 8, 6, 10 इसका आंसर आता है जब ऐसा होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अपन बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं रब और ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखना इससे अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 3/4 दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 3/4। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 क्वेश्चन में बोला। अब साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब आपको पता है जब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3/4, ये जब रिलेशन बनेगा तो परपेंडिकुलर इज 3, h इज 4। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा कुछ रिलेशन है तो इसका आंसर 3² + 4²। अब इसका आंसर निकालना मुश्किल होगा, मैं इसको यहाँ पे करेक्ट करके लिख रहा हूँ। अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को 3/5 है तो अब उसका आंसर निकालो। अब परपेंडिकुलर अगर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है तो अपन इसको निकाल सकते हैं, h² इज इक्वल्स टू p² + b², पाइथागोरस थ्योरम। तो h² बोलेंगे कितना है, h मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² मतलब 3 का स्क्वायर, और b अपन को निकालना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर बोलो बेटा 25। अब ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। अब 9 उधर प्लस का इधर आएगा तो -9 इज इक्वल्स टू b²। 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 इज इक्वल्स टू b²। अब 16 जो होता है वो क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b²। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b का जो आंसर आया वो कितना आ गया, 4, ठीक है। तो अपने को बेस मिल गया विच इज़ 4। अब पूछा है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताओ बेस कितना है, बेस अभी अपन ने निकाला कितना, 4, और हाइपोटेनियस कितना है क्वेश्चन में, 5, ठीक है। ये 6 जैसा दिख रहा है, इसको मैं कन्वर्ट कर देते हैं अपन 5, ठीक है। अब ये टेन थीटा पूछा था, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो कितना है, परपेंडिकुलर इज 4, और बेस कितना है अपने पास 3। तो जब आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 और कुछ और निकालना हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया इतना बड़ा मेथड। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ये है p और ये है h। अपन को पता है जब 3 और 5 वाला सम हो तो आंसर आएगा 4 1। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, डायरेक्ट में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b/h इज इक्वल्स टू 4/5। वैसे ही टेन थीटा कितना हो जाएगा इस केस का, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3 परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो ये अपन इससे डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। समझ में आया। ये वाला अभी अपन ने अभी हाल ही किया है, यही वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट एंड फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। आप स्क्रीन पोज करिए और आप खुद ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट एंड फाइंड द साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब बताओ टेन थीटा कितना दिया क्वेश्चन में, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ नहीं है यहाँ, मतलब 1 मान ले, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, और बेस की कितनी आ गई बेटा 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बोलो कितना 2, और हाइपोटेनियस अपने पास है नहीं, तो अपन पहले इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो h² इज इक्वल्स टू p² + b²। अब p² बोलेंगे मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर। 2 2 = 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 5, मतलब हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा यहाँ से √5, ठीक है। इतना सबको पता है ना, जब उधर स्क्वायर जाता है तो सामने क्या लग जाती है, इक्वल टू के उधर रूट लग जाती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनियस कितना आ गया यहाँ से √5 आ गया, ठीक है। अब पूछा गया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और बेस बोलो बेस कितना है क्वेश्चन में 1, और हाइपोटेनियस अभी निकाला अपन ने √5, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, सबको पता होता है। अपन सिर्फ जनरली एक बार रिवाइज कर रहे हैं, आप ऐसी गलती ना करें और कोई जो भूल गया है उसका कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कैसा दिया है, देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5 और साइन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा की अपन को वैल्यू चाहिए, तो अब इसका सबसे पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका आंसर आएगा 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 11 साइन थीटा माइनस 11 कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 साइन थीटा
इज इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा है और उधर 11 है, प्लस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 16 कॉस थीटा। अब 16/6 इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो 16/6 इज इक्वल्स टू 10 थीटा। इसको अपन काट भी सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसका असली में आंसर कितना बना है 8/3, ठीक है। 8/3 इसका आंसर है 10 थीटा का। एक बार आप देखिए समझ में नहीं आया तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है और बेसिक प्लस माइनस करिए, ठीक है। बेसिक प्लस माइनस से बिल्कुल ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया आपको। अब अपन चलेंगे इसके आगे। इसके आगे क्या है, प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी जो अपन ने करा वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में अपन को एक ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ नहीं है बेसिकली, वेव है। साइन की मैं वेव बना रहा हूँ, ठीक है। ये है अपनी साइन की वेव। अब ये क्या होता है, ये नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और जितने भी अपने एंगल है, टेन थीटा, सेक स्क्वायर, सेक थीटा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये कैसे नेचर के होते हैं बेटा, पीरियोडिक नेचर के। इससे इसका मतलब पता है, पीरियोडिक मतलब वो मतलब होता है कि इसकी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होती है, वैल्यू क्या करती है, रिपीट कर जाती है, वैल्यू रिपीट्स, ठीक है। तो कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में उसकी जो वैल्यू होगी वो रिपीट होने लग जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये साइन का ग्राफ है, ये 0 डिग्री पे, ठीक है। इधर अपन डिग्री लिख रहे हैं और ऊपर इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है, इस साइड पर डिग्री। और ये इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना वो कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये 0 और ये कितना है साइन 90 डिग्री, जिसपे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। वापस 0 मतलब कितना है 180 डिग्री पे, वापस 1 हुई है, ठीक है। तो ये कितना होता है 270 डिग्री पे होता है और वापस ये 360 डिग्री पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है, 90 डिग्री। अब इसकी जो बीच वाली जो वैल्यू है साइन 30, साइन 60, तो मान लेते हैं 1 आई है, यहाँ पे कितनी आएगी, कुछ √3/2 आई है और यहाँ पे कितनी आई है, ठीक है। ये 90 है तो ये 60 डिग्री बोल देते हैं, 30 डिग्री बोल देते हैं, यहाँ पे कितनी 1/2 और ये √3/2 और बीच में कितनी 1/√2 भी आ सकती है 45 डिग्री पे, ठीक है। अभी आने वाले समय में अपन यही डिस्कस करेंगे इसकी सब वैल्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। और क्या चीज़ है, और आपको एंगल का ध्यान रखना है। एंगल कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आती है, पीरियोडिक होती है, वो अपने हाथ में रिपीट करती है। एक चीज़ और मैं आपको अगर बताऊं, अभी मैं वापस बताऊंगा मिरर वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक लाइन ऐसे खींचे, एक लाइन ऐसे खींचे, इस एंगल को बोलो थीटा और इस एंगल को बोलो कितना अल्फ़ा, ठीक है। ये जो एंगल है ये कितना है अल्फ़ा है। अब ये थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 और ये इधर प्लस का, ठीक है। ये वाला एंगल है ना, ये एंगल थीटा 30 डिग्री, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और व्हाट हैपनिंग, ठीक है। तो अब देखो अपन इसको ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बोलना चाहता हूँ इस डायग्राम से कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब 90 से आप इस साइड जाइए,
90 से कम वाली साइड और 90 से ज़्यादा वाली साइड। जो 90 है ना, एक अपना मिरर वैल्यू रहती है, इससे इधर और इधर वैल्यू होती है सेम, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर पड़ता है, ठीक है। वो भी साइन में नहीं है, सिर्फ कॉस और इनमें है, ठीक है, कॉस और टेन में। तो ये वैल्यू इधर जाओगे तो भी सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कितनी है 90 डिग्री, 90 में से 30 गया तो आ जाओगे आप 60 पे, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, और 90 प्लस 30 कितना होगा 120, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, √3/2 उन दोनों की वैल्यू आएगी। ये कितना है, ये 0 डिग्री है और ये कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से बता रहा था, वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। यही पीरियोडिक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्या कर गई, वैल्यू रिपीट कर गई। तो यही मैं समझा रहा था, वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वैल्यू क्या कर जाती है, रिपीट कर जाती है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ गया था, सॉरी फॉर दैट। अब अपन पढ़ेंगे एक टेबल। टेबल क्या है बेटा, टेबल कुछ नहीं है, टेबल में अपन को सब वैल्यू याद करनी है साइन, कॉस और टेन थीटा की। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए टेबल। तो टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। साइन थीटा, अच्छा इधर साइन कॉस लिख लेंगे, इधर लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 135, 150 डिग्री, लास्ट में कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अपन फंक्शंस लिखना चालू करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो फंक्शन है बेटा वो कौन सा है, साइन, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन है वो कौन सा है, साइन, साइन थीटा। अब सबको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। साइन 30 की कितनी होती है 1/2। साइन 45 की 1/√2। साइन 60 इज √3/2। साइन 90 होता है 1। अब ये अपना जो वैल्यू है ना, ये है मिरर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं अपन मिरर। अब इस वैल्यू के इधर और इधर वैल्यू होगी सेम, ठीक है। मतलब 90 - 60 और 90 + 60 120 होता है, तो ये वैल्यू कर जाएगी रिपीट, ऐसी की ऐसी, जस्ट इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। 135 पे √1/√2 1/2, और इधर वापस कितनी हो जाएगी साइन 180। अपन ने अभी देखा था कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये। अब उसके बाद में कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। अब कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू बोलो। अब आपने ये तो पढ़ा होगा, जो साइन की जो वैल्यू होती है ना, ये भी एक क्वेश्चन है नीट का, ये साइन की जो वैल्यू होती है वो जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और जो कॉस की वैल्यू होती है वो साइन की उल्टी होती है जस्ट, ठीक है। तो वो क्या होती है, एंगल के बढ़ने से कम होती है। ये 2 क्वेश्चन याद रखना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द एंगल इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज द एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस थीटा, कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 से इधर इस साइड चलेगी। कॉस 0 कितना होता है 1। कॉस 30 कितना होता है साइन 60 के बराबर, विच इज़ √3/2। ये दोनों सेम होते हैं, कॉस 45 साइन 45 1/√2। साइन 30 कितना होता है, कॉस 60 इज साइन 30 1/2, और कॉस 90 इज साइन 0, विच इज़, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ √3/2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 1/ समथिंग रॉन्ग, यस यस यस, सेम नहीं, ओके, लेट मी ड्रॉ इट। जीरो से इधर -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड लास्ट इज -1, ठीक है। ये कुछ ऐसी वैल्यू होगी। ये हो गई अपनी कॉस थीटा की। अब लास्ट बचा क्या, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद तो सब वैल्यू उल्टी हो जाती है ना, तो लास्ट अपन लिखते हैं क्या, टेन थीटा। तो अब अपन लिखेंगे टेन थीटा। अब बताओ टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो 0/1 कितना होगा बेटा, ठीक है। तो 0/1 इज समथिंग बाय 0, 0 इज नथिंग बट 0, ठीक है। साइन
अब tan 30 इसको रखो 1/2 और √3/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 45 1/√2 1/√2, √2 इंटू √2 नीचे बचेगा जिसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद tan 60 कितना होता है √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज √3। अब sin 90 tan 90 तो सबने बचपन से ही पढ़ा होगा, ये क्या होता है बेटा इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड और उसको अपन इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। उस साइड जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में रिपीट हो जाएगी, नेगेटिव में जैसे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव में रिपीट होके -√3 -½ -1/√3 और लास्ट में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये कुछ मतलब आपको टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अगर आपने याद रखी तो इसके बाद सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो उसका 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 0/1 1/0 विच इज़ नथिंग बट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको पढ़ना है, इस टेबल को आप याद रखना। देन अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन दे रखा है इफ़ साइन थीटा अपॉन थीटा y इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन केस ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ थीटा इज दिस, ओके क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको अगर लेक्चर नंबर 2 की बात याद है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इफ साइन y इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना दिया बेटा 30 डिग्री दिया। देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एंगल कितना दिया 30 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे भी थीटा दे रखा है, साइन थीटा बाई थीटा दे रखा है और वैल्यू पूछा है y की। अब इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि जो थीटा होता है ना, थीटा ये किस में होता है रेडियन में, रेडियन में होता है एक्सेप्ट फंक्शंस, ठीक है। जब ये फंक्शन होगा तब को छोड़ के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस टाइप में साइन थीटा की जब वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं y को साइन थीटा की वैल्यू बोलना कितनी है 30 डिग्री बाय 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री है ना इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री को आपको चेंज करना पड़ेगा किस में, सबसे पहले चेंज करना है इसको y में रेडियन में, ठीक है। इसको चेंज कर लो बेटा रेडियन में, ठीक है, रेडियन में। अभी जैसे इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री कितना होगा, मैंने सिखाया था कितना होता है ये 30 डिग्री, जब रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 का इसमें डिवाइड कर देंगे। अब बोलो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, मतलब ये कितना हो जाएगा π/6 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखना गलत हो जाएगा, अपन को क्या लिखना है यहाँ पे π/6 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखाएंगे तो इसका जो y का आंसर आएगा वो कितना आएगा, साइन 30 की वैल्यू बोलो बेटा हाफ और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/6, तो ये जाएगा ऊपर। अच्छा इसको काट भी सकते हो, चलो ऊपर ले जाते फिर काटेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, ठीक है। ऐसा ही इसका आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर विल बी 3/π, ठीक है। अब इसको आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 रख के, लेकिन इसका आंसर कितना निकला है y इज इक्वल्स टू 3/π, ठीक है। ये इसका कुछ आंसर है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो थीटा है वो कब अपन कैसे रखेंगे, ठीक है। जब इंडिविजुअल थीटा होगा कॉम तो उसको हमेशा आपको उनको रेडियन में रखना है। सिर्फ अपन फंक्शन जैसे होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा उसमें आप रख सकते हो, अनलेस एंड अनटिल जब स्पेसिफाई नहीं करे। कभी कभी ऐसा होगा कि जिसमें साइन π/3 भी देगा आपको, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं बोले तब तक अपन इसको ऐसा रखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ऐसा होता है बहुत सी बार, ठीक है। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो कि आज का अपना लास्ट टॉपिक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है बेटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ऐसा है, ये क्या सिखा रहा है, ये जो सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका ये क्या है, सर्कल ऑफ सेंटर एंड दिस मच इज इट्स रेडियस, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, ये भी एक रेडियस ही है और मैं छोटा बना देता हूँ, एक काम करता हूँ। अच्छा दोनों साइड बना लेते हैं अपन, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है।
ये एंगल कितना है थीटा, और ये कितनी है इसकी रेडियस। अब ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, जो ए से बी तक दे रखा है वो क्या है ए टू बी। ए टू बी क्या है, ये है अपनी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ वो कितनी होती है, वो होती है अपनी आर इंटू थीटा। ये अपन ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ दे रखी है, ठीक है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखूँ, बस बहुत छोटा, ठीक है, इट इज़ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये रेडियस, ये भी एक बड़ा ही है, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। ये एंगल थीटा, और ये लगभग आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसी दिखानी देने लग जाएगी, ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपना हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। अब ये किसके बराबर में, लगभग आर रेडियस के बराबर में, और ये भी लगभग रेडियस के बराबर में, ठीक है, रेडियस के बराबर में हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये बोलता है एट एंगल, ये याद रखना, एट एंगल लेस देन 10 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, थीटा के, ठीक है। ये बात ये बोलता है, क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। सर ऐसे कैसे प्रूफ करके बताओ, तो इसका प्रूफ देखना। प्रूफ ये बोलता है जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाँ सर, ठीक है। अब बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर बताना मेरे को, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इज पी विच इज़ आर्क लेंथ। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पी, ठीक है। पी क्या है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी, तो ये आर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। जो आर्क लेंथ है अभी मैंने निकाली थी ए से बी तक, वो कितनी है, आर इंटू थीटा, तो ये आर इंटू थीटा। और हाइपोटेनियस तो पहले से ही आर है, तो मैंने इसको आर लिख लिया, समझ में आ रहा है। तो ये आर से ये आर कैंसिल हो गया बेटा, तो ये थीटा के बराबर हो गया। सर टेन थीटा बताओ, चलो टेन थीटा बताता हूँ। टेन थीटा देखो, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी। अभी बताया मैंने, परपेंडिकुलर कितना है, आर इंटू थीटा दे रखा है, और बेस भी लगभग किसके बराबर में है, एच के आर के बराबर में, ठीक है, आर के बराबर में। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ और इसका आंसर आया थीटा। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि क्या होता है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कोस के बाद कोस के बहुत मजा आएंगे आपको। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच। अब बताएंगे अपन बेस इज आर, और एच कितना है, आर, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो गया, बी बाय एच, कॉस थीटा कितना हो गया बेटा, बी बाय एच इज इक्वल्स टू आर इंटू आर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, एट एंगल लेस देन 10 डिग्री कॉस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होगा, कॉस 3 डिग्री इज इक्वल्स टू भी कितना होगा बेटा, 1 होगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कॉस 3 डिग्री इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये छोटे छोटे जो एंगल है लेस देन 10 डिग्री, इसलिए मतलब ऐसा जब तक नीट में क्वेश्चन आए तब तक आप लेस देन 10 डिग्री को स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं, आंसर लगभग उसी के बराबर में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था जो कि मुझे आपको बताना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट टॉपिक था ये, ठीक है। This was all about today. Thank you for watching us. Thank you so much.